everyone. Good afternoon, beta. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. प्रीवियस क्लास में कोई होमवर्क दिया था मैंने? नो. ओके, चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज द क्रैमर्स रूल. ओके, क्रैमर्स रूल के थ्रू अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड की जाए, दैट मीन्स क्रैमर्स रूल का यूज कब हम करते हैं, अगर हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया जाए और आपको उसको सॉल्व करना है, तो उस केस में अगर हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके उसको सॉल्व करना है तो हम क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं. ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन. अगर हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी हुई है दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5. इस तरह की इक्वेशंस आपने देखा होगा लोअर क्लास में. यहाँ पे x की पावर क्या है? अगर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं दी गई है, दैट मीन्स हम क्या लेके चलते हैं, x की पावर क्या दी गई है, 1. y की पावर अगर आप चेक करोगे तो y की भी पावर क्या होगी, 1. दैट मीन्स अगर आपको कोई भी इक्वेशन प्रोवाइड की जाए x y z t किसी के भी फॉर्म में, और जो भी वेरिएबल्स आते हैं, एक्स वाई इज अ वेरिएबल, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो हम ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. आपने ऐसी भी इक्वेशन देखी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9. राइट विवेक? विवेक आज वीडियो ऑफ है बेटा, थोड़ा कनेक्शन इशू था मेरा, दैट्स व्हाई वीडियो आज ऑफ है. आज आपको सिर्फ स्क्रीन दिख रही होगी. एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? वॉइस क्लियर है सबको ना? ओके, वत्सल, अनुराग, ठीक है. थोड़ा कनेक्शन इश्यू हो रहा था नेट का, दैट्स व्हाई मैंने वीडियो आज ऑफ करके रखा हुआ है. आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी. ओके, अब ध्यान रखिएगा क्या है, मैंने कहा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, अगर हमें कोई भी इक्वेशन प्रोवाइड किया जाए और वहां पे वेरिएबल की पावर 1 है तो हम ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. बट जितने भी टर्म्स दिए गए, अगर आप इक्वेशन चेक करोगे तो ये आपका पहला टर्म, ये आपका दूसरा टर्म, जहां पे वेरिएबल आ रहा है तो दोनों की पावर 1 होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की पावर 1 हो एक की पावर 2 हो, तो आप उसको लीनियर नहीं कहेंगे. चलिए सब लोग बताइए, मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ, x प्लस 2y प्लस 9z इज इक्वल्स टू 5. ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? सब लोग बताइए ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है. सौरभ राइट, प्रतेश राइट, वत्सल राइट, हिमांशु, हिमांशु रीजन दो बेटा. रविंद्र राइट, अनुराग राइट, अरुण, आशुतोष, सौरभ, अतुल राइट. ये लीनियर इक्वेशन है. क्यों है लीनियर इक्वेशन? आप चेक करोगे तो यहाँ पहला वेरिएबल है x, राइट, इसकी पावर क्या है, 1, राइट. दूसरा इक्वेशन दिया गया था y, इसकी भी पावर है 1. तीसरा वेरिएबल था z, इसकी भी पावर है 1. और हमने पढ़ा है अगर हर एक टर्म की पावर 0 होती है तो हम ऐसी सॉरी अगर हर एक वेरिएबल की पावर 1 होती है तो हम ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. तो क्रैमर्स रूल क्यों यूज किया जाता है? क्रैमर्स रूल का यूज किया जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. दैट मीन्स अगर आपके पास दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन दी जाए तो उनको सॉल्व करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं. एनी डाउट? तो इसमें एक लाइन आप लिख लीजिए, इट इज यूज्ड, हेडिंग डालिएगा क्रैमर्स रूल, और इसमें हम एक लाइन लिखेंगे, इट इज यूज्ड
to solve system of linear equation. It is used to solve system of linear equation. That means more than 2 or more than 2. That means 2 or more than 2 linear equation. टू और मोर देन टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा तो हम क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं. ठीक है, कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन से पढ़ते हैं. आपको उससे ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं यहाँ, राइट. सब लोग लिख के मुझे रिस्पॉन्स करिएगा. ओके, विदुषी, वत्सल, रुपेश, अनुराग, अतुल डन. ओके गुड. चलिए अब सॉल्व किया जाता है. एक क्वेश्चन लिखिए. सॉल्व द फॉलोइंग. एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. पहली इक्वेशन मुझे प्रोवाइड की गई थी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट मुझे दिया गया था 2x प्लस 3y प्लस z is equals to 4 and the third equation is 4x plus 9y plus z is equals to 60. लिख लीजिए सब लोग. हिमांशु बेटा, हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, आप फिर से एक बार कनेक्ट हो जाओ, देन क्लियर हो जाएगा. अतुल नो, ये आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया है, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं. ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना होगा. चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप चेक करिए हमें इक्वेशन कितनी दी गई. मैंने कहा था आपको मोर देन 2 या तो 2 इक्वेशन दी जाएगी या तो 2 से ज्यादा इक्वेशन दी जाएगी. आपके सिलेबस में जो आप में दिया गया है वो 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना दिया है. आप चेक कर सकते हो, हमें 3 इक्वेशन दिया भी गया है, राइट. सबसे पहले चेक करिए क्या तीनों इक्वेशन लीनियर है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी 3 इक्वेशन आपको प्रोवाइड की गई है क्या वो लीनियर है, चेक करके बताइए. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले कहा गया है कि जब भी आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले निकालना होगा डेल. कैसे निकालेंगे डेल की वैल्यू? डेल की वैल्यू निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए. पहले वाले में चेक करिए, पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है. कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ लिखी हूँ 2x और आपसे कहा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2. जो भी उसके पहले लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, राइट. अगर मैं नॉर्मल एक x लिखी हुई हूँ और मैंने उसे कहा कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1. क्लियर. तो कोफिशिएंट का मतलब है उस वेरिएबल के पहले जो लिखा होगा दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट. गौरेंद्र बेटा, अगर लीनियर नहीं होगी तो वहां पे हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे.
आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि आपको एक इक्वेशन दी जाए और वो लीनियर नहीं है और कहा जाएगा क्रैमर्स रूल लगाइए। आप लिख सकते हैं क्रैमर्स रूल इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, राइट। तो सबसे पहले मैंने डेल लिखा, सबसे पहले वाली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट आप चेक करो, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या मिलेगा आपको 1, x के पहले कुछ नहीं है तो मैंने क्या बताया 1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2 और तीसरे में x का कोफिशिएंट क्या है 4। आप इसको कॉलम में लिख दीजिए 1 2 4। सिमिलरली नेक्स्ट आप जाइए y के कोफिशिएंट में, पहले में y का कोफिशिएंट 1, दूसरे में है 3 और तीसरे में क्या है 9, तो ये हो जाएगा 1 3 9। एंड नेक्स्ट इसी तरह आपको z का लिखना होगा, आप z का कोफिशिएंट चेक करेंगे तो 1 1 1। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक रिस्पॉन्स करके मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत? और क्या ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं तो मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, बट अगर आपको आता है तो आप मुझे सॉल्व करके इस डिटर्मिनेंट का आंसर बताइए। व्हाट्स रॉन्ग? बाकी लोग सॉल्व करके बताइए। और उनका आंसर आया है 20, बाकी 3 लोगों का आया है 2 2 2। वत्सल का भी आंसर आया है 20। चेक करते हैं एक बार आंसर आएगा क्या। प्लस माइनस प्लस, पहली वैल्यू लिया मैंने 1, बचेगा क्या यहाँ पे 3 1 9 1। दैट मीन्स जो वैल्यूज आप लेते हो उसके करस्पॉन्डेंस रो कॉलम को हम छोड़ देते हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं है कि अब भी आपके आंसर गलत आएंगे। ये हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए थे। रितेश राइट। 1 लिया मैंने तो पहला कॉलम पहला रो करके कर दिया। नेक्स्ट मैंने लिया -1, आपको पहली वाली रो और सेकेंड वाले कॉलम को छोड़ना होगा, बचेगा 2 1 4 1। लास्ट वैल्यू भी हमें दी गई थी 1, 1 लिया तो बचेगा क्या आपके पास 2 3 4 9, राइट। अब सॉल्व करते हैं हम इसे। मैं ऊपर कर रही हूँ यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा। जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 का 1 के साथ किया तो 3, देन माइनस होगा। आशुतोष बिल्कुल कर सकते थे बेटा, मैं वो भी बताऊंगी। और 1 का 9 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9, राइट। देन मैंने -1 यूज किया, 2 का 1 के साथ किया तो इट इज इक्वल टू 2, एंड 4 का 1 के साथ किया तो ये क्या हो जाएगा -4। नेक्स्ट आएगा +1, 2 का 9 के साथ करेंगे तो 9 2 का 18, माइनस 3 का 4 के साथ किया तो इट इज इक्वल टू 12। 3 में से 9 जाएगा तो वैल्यू आएगी आपकी -6। नेक्स्ट 2 में से -4 जाएगा तो -2 माइनस माइनस एक हो जाएगा +2, और 18 में से 12 जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी आपकी +6। +6 और -6 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 2। तो अब जो जहां गलती कर रहा था पहले वो चेक करके बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रविंद्र बिल्कुल कर सकते थे बेटा, अभी हम वही बताने जा रहे हैं।
डन। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, ये अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका से मैं बता रही हूँ। ग्रामर रूल का पहला स्टेप क्या था, इसी क्वेश्चन को आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कीजिए। क्या प्रॉपर्टी यूज करिए, दोनों में से कुछ भी करिएगा, ठीक है, ये मैं और करके आपको कर रही हूँ, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी 3 1 मिले तो उसको 2 0 बना लो, राइट। 2 0 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, C1 में C1 माइनस C2 करते हैं हम, और C2 में क्या करते हैं, C2 माइनस C3। आपके क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 2 में से 3 माइनस किया तो -1, 4 में से 9 माइनस किया तो -5, राइट। सेम इसी तरह 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8, और लास्ट आएगा 1 1 1। अब आप एक्सपेंशन कर दो तो पहली और दूसरी वैल्यू तो हो जाएगी 0, लास्ट वाला सिर्फ आएगा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। -1 का 8 के साथ किया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ। -1 का 8 के साथ किया तो -8, फिर हम माइनस लगाते हैं, 2 और -5 किया तो -10, राइट, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, +10। 10 में से 8 जाएगा, आएगा 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2। दैट मीन्स ये सिर्फ बताने का ये तरीका था, मतलब था कि आप दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्ट करके ज्यादा अच्छा आंसर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप शॉर्टकट करके कर पा रहे हैं तो आप वो कीजिए। क्लियर, ये एक अलग तरीका था, मैं ये मिटा दूंगी भी, ठीक। मेरा सबसे पहला काम क्या था, मैंने कहा सबसे पहले आप डेल की वैल्यू निकालिए। डेल की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले वाले कॉलम में एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे, आप दूसरे वाले कॉलम में वाई का कोफिशिएंट लिखेंगे, और आप तीसरे वाले कॉलम में जेड का कोफिशिएंट लिखेंगे, राइट। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई है, ये वैल्यू 0 तो नहीं है, तो आप आगे सॉल्व करेंगे, और अगर ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी तो आप आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अभी तो 0 नहीं आई है। नाउ अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है डेल एक्स। डेल एक्स निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पहले वाले में एक्स होता है, दूसरे में वाई, तीसरे में जेड। जब आप डेल एक्स निकाल रहे हो तो पहले वाले कॉलम में जाओ और जो इक्वल में लिखा है वो लिख दो। मैंने इक्वल में लिखा तो आएगा 1 4 16, राइट। बाकी दो जो जैसे लिखा था वो आ गया। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें डेल एक्स निकालना होगा। डेल एक्स के लिए पहला वाला जो आपका कॉलम था वहां पे आपको जाके इक्वल वाली वैल्यू लिखनी होगी जो क्वेश्चन में दिया है, और दूसरा और तीसरा कॉलम आपका एग्जैक्टली सेम होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आपको निकालना होगा डेल वाई, मैं बता रही हूँ, अभी सॉल्व भी करेंगे हम। डेल वाई निकालने के लिए दूसरा वाला कॉलम क्या होता था, वाई, तो पहला और तीसरा सेम रखो। पहला क्या होगा 1 2 4, दूसरे वाले में लिख दो इक्वल वाली वैल्यू इस बार, और लास्ट वाला भी सेम। सिमिलरली आपको निकालना होगा डेल जेड, राइट। डेल जेड निकालने के लिए क्या करोगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ। डेल जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा सेम रखेंगे। पहला होगा 1 2 4, दूसरा होगा 1 3 9, और तीसरे में हम क्या कर देंगे 1 4 16। डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कोई मुझे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड सॉल्व करके बताएगा।
डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की वैल्यू बता दूं मैं आपको। ओके, आशुतोष का आंसर आया है। आशुतोष की डेल एक्स की वैल्यू आई है -6 और +6, और लास्ट वैल्यू क्या आई है डेल सी की? अगेन चेक करो आशुतोष, आप ये वैल्यूज चेक करोगे तो मैं आपको बताऊं क्या क्या वैल्यूज आ रही है। ये वैल्यू आई थिंक आपको अब आ गया होगा। डेल एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो डेल एक्स की वैल्यू आई हुई है -6, डेल वाई की वैल्यू आई हुई है +6, और मुझे बताओ डेल जेड की वैल्यू क्या आई है। ये आंसर ऑलमोस्ट सबका सही है। जिसको जो नहीं आ रहा है वो मैं डिस्कस करूंगी। डेल जेड की वैल्यू क्या आई हुई है? डेल जेड की वैल्यू आई हुई है 2। राइट, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? हम लिखेंगे हेंस, अगर आपको x निकालना है, सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, राइट। अगर आपको x निकालना है तो ये हो जाएगा डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल। डेल एक्स की वैल्यू क्या आई हुई है -6, और स्टार्टिंग में हम लोगों ने डेल क्या निकाला हुआ था 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। सिमिलरली आप y निकालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल। डेल y की वैल्यू आई थी 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। एंड आपको जब z निकालना होगा तो इट इज इक्वल टू डेल z डिवाइडेड बाई z। डेल z की वैल्यू थी 2 और ये भी वैल्यू थी 2, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा? फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1। अब किसको समझ में पूरा आ गया एक बार मुझे रिस्पॉन्स करो, देन मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगी अभी। वत्सल क्लियर, अनुराग क्लियर, बाकी लोग रिस्पॉन्स कीजिए क्लियर है कि नहीं। हिमांशु ओके बेटा, मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगी अभी। अभी थोड़ा सॉल्व कम किया है हम लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। रितेश क्लियर, अनु क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, अब की बार पूरा फाइनल सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर आंसर्स देखेंगे कि क्या आ रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए सब लोग, ग्रामर रूल से सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमें दिया गया है इस बार 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट मुझे दिया गया था 5x प्लस 2y प्लस 3z
is equals to 2 and the last value is the 8x plus 3y plus z is equals to 3. हम सॉल्व करने जा रहे हैं. सबसे पहले मैंने डेल की वैल्यू निकाली. ध्यान से समझिएगा, जहां जो नहीं आएगा वहां बोलिएगा. सबसे पहले मैंने कहा जब भी डेल निकालना है आपको तो x का कोफिशिएंट लिखिए. अगर मैं x का कोफिशिएंट लिखूंगी तो पहले वाले में सब लोग बताइए मुझे x का कोफिशिएंट लाइन से क्या है. चलिए सब लोग रिस्पॉन्स दीजिए. x का कोफिशिएंट लाइन से बताइए 3 कोफिशिएंट्स क्या क्या है. सौरभ रॉन्ग, वत्सल रॉन्ग, अनूप राइट, अनुराग राइट, अतुल राइट, सौरभ गौर राइट. राइट. अगर आप x का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या है 3, 5, 8. मैंने पहले कॉलम में लिख दिया. क्लियर सबको. पहले वाले में x के आगे 3 था, देन 5, देन 8. y का कोफिशिएंट अनुराग राइट. y का कोफिशिएंट बताइए सब लोग. हिमांशु राइट, वत्सल राइट, अतुल राइट. y का कोफिशिएंट है 1, 2, 3. सब लोग रिस्पॉन्स करिए. विदुषी राइट, रविंद्र राइट. एंड z का कोफिशिएंट क्या है. z का कोफिशिएंट दिया गया है -1. राइट. z के पहले माइनस लगा हुआ है तो हमें लिखना होगा -1, 3, 1. एनी डाउट. यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है. रविंद्र, हिमांशु, तो बेटा एक बार डिस्कस कर लो आप. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी. अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार मुझे बता भी दो कि प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अब जो भी आपका आया है उसको आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए मैंने यूज किया प्लस, माइनस, प्लस. राइट. पहली वैल्यू लिया हम लोगों ने 3. अब थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. ठीक है. हम सॉल्व करना बहुत सीख चुके हैं, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. जब आप पहली वैल्यू 3 लोगे तो किसका मल्टीप्लाई होगा. 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू 2. माइनस लगाया, 3 का 3 के साथ किया, ये वैल्यू आएगी 9. नेक्स्ट वैल्यू लिया हम लोगों ने -1. जब हम -1 लेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा क्योंकि हम पहली रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं. 5 1 जा 5. देन माइनस यूज करेंगे. 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा. 8 3 जा 24. लास्ट वैल्यू है हम लोगों की -1. जब -1 लेंगे तो ये और ये ड्रॉप कर देंगे. राइट. 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे. दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 16. 2 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा -7. और -7 का अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21 तो हो जाएगा -21. सिमिलरली 5 में से 24 जाएगा तो 5 में 24 जाएगा तो आपको मिलेगा -19. राइट. और -19 और -1 मिलके क्या हो जाएगा +19. माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस. 15 में से -16 जाएगा तो आएगा -1 और -1 का अगेन -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा +1. ये वैल्यू आएगी आपकी -21 और 19 + 1 दैट इज 20 और ये आ जाएगा 21 में से 20 जाएगा तो -1. ये आपकी आई डेल की वैल्यू. क्लियर. और ये डेल की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0. हमने एक लाइन लिख दिया सिंस अगर डेल की वैल्यू मेरी नॉट इक्वल टू 0 है मतलब 0 नहीं है सो वी हैव, तब हमें क्या मिलेगा. तब हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. दैट मीन्स तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने लिख दिया सो वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन एज. अब हम यूनिक सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं. सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपको डेल एक्स निकालना है. डेल एक्स क्या आएगा. डेल एक्स का मतलब है जहां पे भी आप एक्स लिख रहे थे. एक्स कहाँ लिखा था आपने, आपको याद होगा. एक्स हम लोग हमेशा पहले वाले कॉलम में लिख रहे थे. राइट. तो पहले कॉलम में इक्वल वाली वैल्यू लिख दीजिए. क्या लिख दिया मैंने पहले कॉलम में 1 2 3. बाकी दोनों कॉलम्स को ऐसे ही लिख दो. ऐसे ही लिखा तो ये भी आ गया 1 2 3 और ये आ गया -1 3 1 इक्वल.
हमें इसको सॉल्व करना है। आपको प्रॉपर्टी सबको याद होगी कि अगर कभी भी कोई दो रो या कभी भी कोई दो कॉलम बराबर होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम डायरेक्ट जीरो रख देते हैं, राइट। यहाँ पे आप चेक करोगे तो कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में बराबर है, दैट मीन्स ये डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबका ये क्लियर होगा। हम डेल एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, अगर जीरो नहीं होती तो हम इसको सॉल्व करके प्रॉपर निकाल लेते हैं। डेल एक्स निकालने के बाद अब हम निकालने जा रहे हैं डेल वाई। ध्यान रखिएगा, जब आप डेल वाई निकालने जाओगे तो वाई की वैल्यू हम कहाँ लिखते थे, वाई की वैल्यू हमेशा हम सेकेंड कॉलम में लिखते थे। तो मेन में जाओ, जहां पे वाई लिखा था उसको छोड़ो, अभी पहला कॉलम क्या होगा 3 5 8, लास्ट कॉलम क्या होगा -1 3 1। सेकेंड वाले कॉलम की जगह पे ये इक्वल वाली वैल्यू रख दो, और इक्वल वाली वैल्यू रखोगे तो वो सेम ही दिया गया है 1 2 3, तो कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट यहाँ लिखा था वही सेम डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसका आंसर डायरेक्ट क्या दे देंगे -1, क्योंकि अभी अभी हम यहाँ पे सॉल्व करके आए थे। क्लियर। अब हम आते हैं डेल जेड में। आपका मन है तो आप सॉल्व कर लो तो भी सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम आते हैं डेल जेड निकालने में। जब भी आप डेल जेड निकालोगे तो आपको क्या करना होगा, डेल जेड निकालने के लिए आपको पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम सेम रखना होगा, क्योंकि z कहाँ होता है, z लास्ट वाले में होता था, हमें पता है। तो ये हो गया 3 5 8, दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड कॉलम इज अ 1 2 3। लास्ट वाले कॉलम में आप इक्वल वाली वैल्यू रख दीजिए। इक्वल वाली वैल्यू रखा तो क्या आ गया 1 2 3। फिर से अगेन आप चेक करोगे तो 1 2 3 1 2 3 दोनों कॉलम सेम है, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएगी अगेन जीरो। हमने डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों वैल्यूज को निकाली। तीनों वैल्यूज निकालने के बाद आपको लास्ट में इसका फाइनल आंसर देना होगा। हमें आंसर क्या मिलेगा, मैंने लिखा हेंस। आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्स निकालना है। एक्स की वैल्यू हो जाएगी डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल। डेल एक्स क्या आया हुआ है 0, और डेल क्या आया हुआ था यहाँ पे -1। जीरो में कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है तो आंसर क्या आता है हमेशा 0। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 0। देन हमें y निकालना होगा। y का मतलब होगा डेल y डिवाइडेड बाई डेल। डेल y की वैल्यू आई हुई है -1 और डेल की भी वैल्यू आई थी -1। दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगी तो आंसर आएगा अगेन 1। एंड देन हमें z निकालना होगा, दैट इज डेल z डिवाइडेड बाई z, which is equals to 0 divided by -1। अगेन हमें आंसर क्या मिल जाएगा हमारा 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 0। अब बताइए किसको क्लियर है, किसको डाउट है, कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट है आप डिस्कस कर लीजिए। सब लोग रिस्पॉन्स करिएगा मुझे। रितेश क्लियर, वत्सल क्लियर, अनूप क्लियर, अभिषेक, हिमांशु क्लियर। पिछली बार जिनको डाउट था बेटा आप बताइएगा, रविंद्र और किसी एक को डाउट था, आपको क्लियर हुआ कि नहीं। आदर्श क्लियर, गौरेंद्र आपको क्लियर हुआ, रविंद्र, विदुषी, विवेक, सौरभ, गौरेंद्र क्लियर। डेल वाई में -1 कैसा है, ओके। विदुषी आप चेक करो बेटा, जो भी यहाँ पे डेल वाई मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं कैसे वो आएगा। जो भी आपने डेल वाई की वैल्यू लिखी हुई है, क्या वो डेल की वैल्यू के बराबर है, इज इट। ये जो डेल लिखा है और यहाँ पे जो हमने डेल वाई लिखा है, आप देखो दोनों एग्जैक्टली सेम। ऑब्वियस है, जब दोनों एग्जैक्टली सेम है तो जो आपकी डेल की वैल्यू आई थी वही सेम आपकी डेल वाई की भी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होने पर, तो क्लियर हो जाएगा। ओके रविंद्र क्लियर। अरमान बेटा आपके से कनेक्शन में इश्यू होगा, आपको पहले बताना चाहिए था ना, आप फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई आपको आवाज कम आ रही है। क्योंकि बाकी लोगों को आवाज क्लियर है तो दैट मीन्स आपके कनेक्शन में थोड़ा सा इश्यू होगा। विदुषी क्लियर, ओके। देन ऑलमोस्ट सबको ये क्वेश्चन क्लियर है।
मैं क्लियर तब मानूंगी आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं जब आप होमवर्क करके दिखाएंगे मुझे। तो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूं? ओके, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में मुझे सबके आंसर्स चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मुझे आंसर भी चाहिए आपके, और मुझे क्लास में सोल्यूशन भी पूछूंगी मैं कि किसने कैसे किया हुआ है। तो पहले दो क्वेश्चन दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 3x प्लस 5y माइनस 7z इज इक्वल्स टू 13। थोड़ा जल्दी लिखना बेटा, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचा हुआ, मीटिंग क्लोज हो जाएगी। 4x प्लस वाई minus 12z is equals to 6, and this is a 2x plus 9y minus 3z is equals to 20। ये पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, दोनों सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जनरली ग्रामर रूल पूछ लिया जाता है। सो अगर आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपका 7 से 8 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अगर ये आया तो आप कर जरूर लेंगे। एंड हमें नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन दिया गया था, x प्लस 9y माइनस जेड इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है 2x प्लस 7y प्लस 3z इज इक्वल टू 7। एंड लास्ट वैल्यू दी गई है आपको 3x प्लस 10y प्लस 4z इज इक्वल टू 9। लिख के सब लोग रिस्पॉन्स करिए कि लिख लिया। और नेक्स्ट क्लास में आप इसका सोल्यूशन मुझे बताएंगे भी, करके तो रखिएगा ही, फिर मैं अनम्यूट करूंगी, आप मुझे बताइएगा भी। रितेश, सौरभ, अतुल, अनुराग, हिमांशु, वत्सल, डन, वेरी गुड। हाँ, यस विवेक, -12 है बेटा, -12z। विदुषी डन, अभिषेक श्रीवास्तव डन। ओके देन फिर आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसके एक दो क्वेश्चन मुझे अभी और बताना है। जितने भी आपके डाउट हैं कि अगर 0 होगा तो क्या होगा, अगर एक वैल्यू नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।